हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, कल मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड के कंसेप्ट बताया था। आज हम करने जा रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई का कंसेप्ट। ठीक है, अब देख लीजिए एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है। देखिए एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, पहले मैं आपको बता रही हूँ एग्रीगेट सप्लाई अपनी लैंग्वेज में क्या चीज होती है। एग्रीगेट सप्लाई होता है, देखिए हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। जो गुड्स एंड सर्विसेज वो बनाएगा उसकी सप्लाई इन मॉनेटरी टर्म्स दैट इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। जितने भी प्रोड्यूसर हमारी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम उन सबका सबमिशन करें, उन सबको ऐड करें मॉनेटरी टर्म्स में, तो वो क्या कहलाया जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई। देखिए एग्रीगेट सप्लाई क्या है, इट रेफर्स टू द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। टोटल मनी वैल्यू जो गुड्स एंड सर्विसेज की है, कौन सप्लाइड कर रहा है, हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है इकोनॉमी में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, वो क्या कहलाया जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट का मतलब क्या चीज होता है, आपका सम या फिर टोटल। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या बना, इट रेफर्स टू द टोटल मनी वैल्यू। मनी वैल्यू किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कौन सप्लाई कर रहा है, सारे प्रोड्यूसर हमारी इकोनॉमी के अंदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, समझ में आया बेटा एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये कंसेप्ट मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ। देखिए हमारी इकोनॉमी में आपको सबको पता होगा, एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कौन, कंज्यूमर। अब बहुत ध्यान से बात सुनना, प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड करता है। गुड्स एंड सर्विसेज क्या करता है, सप्लाई करता है। ठीक है, जब वो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेगा, कंज्यूमर उसको क्या करेगा, बाय करेगा। जब कंज्यूमर इसको बाय करेगा तो कंज्यूमर क्या जनरेट करेगा, डिमांड। ठीक है, अब एक चीज और मैंने कल आपको बताया था, एग्रीगेट डिमांड आपका किस चीज से बना हुआ आएगा। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स भी मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर आपका क्या था, हाउस होल्ड था, आपकी फर्म थी, आपकी गवर्नमेंट थी, आपका रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड भी आता है। ठीक है, जिसमें नेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है आपका। ठीक है, तो ये टोटली जो कंज्यूमर की डिमांड रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये क्या चीज है, आपका एग्रीगेट डिमांड। ओके, ये क्या चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपका एग्रीगेट डिमांड। अब एक चीज बात ध्यान से सुनना, अगर हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड आई है, अगर हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जनरेट हुई है, तो किस चीज की हुई है, गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स एंड सर्विसेज की एग्रीगेट डिमांड जनरेट हुई है, तो उसके लिए कंज्यूमर को क्या करना पड़ता है, कंज्यूमर को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या हो गया, जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए कंज्यूमर खर्चा कर रहा है। तो हम इससे ये बात बोल सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। हम इससे ये बात बोल सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड किसकी इक्वल है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब आप ये चीज देखिए, जब डिमांड आई है इकोनॉमी के अंदर तो खर्चा भी करेगा कंज्यूमर। जब कंज्यूमर खर्चा करेगा, बहुत ध्यान से सुनना, जब कंज्यूमर खर्चा करेगा तो वो किस चीज पे करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज पे। और प्रोड्यूसर का काम क्या है, प्रोड्यूसर का काम क्या है, वो क्या करेगा, सप्लाई करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की। और जब वो सप्लाई करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई आपका क्या बताता है, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी प्रोड्यूसर हमारी इकोनॉमी में हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई करेंगे उसके सबमिशन को हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई इन मॉनेटरी टर्म्स। तो ये क्या कहलाई जाएगी, आपकी एग्रीगेट सप्लाई। ये क्या कहलाई जाएगी, आपकी एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या चीज होगा, एग्रीगेट डिमांड यहां हो गया। अब एग्रीगेट डिमांड किसकी था, कंज्यूमर का एग्रीगेट डिमांड था, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की ज्यादा से ज्यादा। तो याद रखना, जब एक्सपेंडिचर करेंगे, जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करेगा वो अपनी डिमांड भी दिखाएगा गुड्स एंड सर्विसेज की। अगर डिमांड जनरेट हुई तो खर्चा भी हुआ, और खर्चा प्रोड्यूसर का भी हुआ, किस चीज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, वो कंज्यूमर जो
बाय करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को, तो जो कंज्यूमर बाय करेगा वो अल्टीमेटली पैसा किसके पास चला जाएगा? प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है कंज्यूमर के पास से उसके पास ही चला जाएगा। जब कंज्यूमर के पास से प्रोड्यूसर के पास पैसा जाएगा तो यानी इनकम इंक्रीज होगी। ओके, जब इनकम इंक्रीज होगी हमारी इकोनॉमी में तो उस इनकम को हम क्या चीज कहेंगे? जब सारे गुड्स एंड सर्विसेज की इनकम जनरेट होगी उसको हम बोलेंगे नेशनल इनकम। तो इससे हम ये बात बोल सकते हैं कि हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो किसके इक्वल है? हमारा नेशनल इनकम के। ओके, हमारा हम इससे बोल सकते हैं क्योंकि क्या चीज हो रहा है? प्रोड्यूसर ने क्या सप्लाई करे? गुड्स एंड सर्विसेज। फिर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर ने बाय करे। जब कंज्यूमर डिमांड दिखाएगा उससे कंज्यूमर क्या करेगा? खर्चा भी करेगा। कंज्यूमर जब खर्चा करेगा तो प्रोड्यूसर जो सप्लाई करेगा उससे क्या जनरेट होगी? हमारी इनकम। और इनकम जनरेट होगी तो क्या वो पूरे देश की इनकम होगी? तो वो क्या होगा? नेशन की इनकम, क्योंकि जितने सारे प्रोड्यूसर बना रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज उसी को तो सप्लाई करेंगे। तो क्या इनकम जनरेट होगी? तो कितने? नेशन की इनकम जनरेट होगी। तो जिससे हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू व्हाट? नेशनल इनकम। हम इससे ये बात कह सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है? आपकी नेशन की इनकम। अब आप ये कहेंगे मैम एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के इक्वल कैसे है? आप कैसे प्रूव कर सकते हैं ये कि आप कैसे बोल सकते हैं भाई एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है? आपके नेशनल इनकम की। तो बेटे एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, एक चीज आप बहुत ध्यान से देखना बेटे। अब आपके पास मैंने जैसे कहा है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ओके, देखिए अब मैंने कहा है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो अब आप ये बात बताइए जो हमारी पूरी नेशन की इनकम होगी, जो हमारे कंज्यूमर्स की इनकम होगी, इनकम कंज्यूमर क्या करेगा? या तो सारी की सारी इनकम वो कंज्यूम कर लेगा या उसके बाद वो क्या करेगा? थोड़ी सी इनकम को, जो भी उसकी इनकम होगी कुछ पार्ट वो सेव भी करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि किसी कंज्यूमर की इनकम 1 लाख रुपीज है, ओके, उसमें से वो क्या करता है? 80,000 वो क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है। ओके, कंज्यूम कर रहा है। और रेस्ट 20,000 वो क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। ओके, वो क्या कर रहा है? वो सेव कर रहा है। तो ठीक है, सेव्ड। तो ये क्या हो जाएगा? आपका एएस इज इक्वल टू किस चीज से बना है? कंजप्शन। क्योंकि आपका एग्रीगेट सप्लाई मैंने आपको बता दिया नेशनल इनकम होता है इज इक्वल टू कैसे होता है ये भी बता दिया। ये क्या इंक्लूड कर रहा है? कंज्यूमर कंजप्शन करने के बाद पार्ट ऑफ इनकम सेव्ड करेगा। जैसे मैंने बताया कोई भी कंज्यूमर है उसकी टोटल इनकम कितनी है? 1 लाख रुपीज, जिसके अंदर से वो कंजप्शन कर रहा है 80,000 की और वो सेव कर रहा है कितने? 20,000। तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? एक तो आपका नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। ओके, इतना समझ में आया बेटे? ये कंसेप्ट आप ध्यान से समझ के रखना। अब आपको मैं ये प्रूफ, अब आप पूछेंगे मैम ये प्रूफ तो हुआ ही नहीं अभी तक। ये प्रूफ कैसे हुआ भाई? एग्रीगेट सप्लाई आपने तो ये बता दिया भाई नेशनल इनकम के अंदर क्या चीज होता है? सी प्लस एस से बन के मिला है। अब मैं आपको एक टेबल के थ्रू ये बात समझाने जा रही हूँ। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, अगर इनकम हमारी, बहुत ध्यान से समझना, अगर इनकम हमारी 0 है, ओके, 200 400 हम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 600, हम ले लेते हैं 800, हम क्या ले लेते हैं 1000। ओके, अब हमारी इनकम है 0, 200 400 600 800 1000। ओके, अब देखिए हमारी कंजप्शन मैंने आपको पहले भी कल भी पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। अब आप देखिए जब भी हमारी इनकम 0 होगी देयर विल ऑलवेज बी सम लेवल ऑफ कंजप्शन से 100। हम इसको ले लेते हैं 100 200 300 400 500 600। ओके, इनकम हमने क्या ली है अपनी? वाई से डिनोट करते हैं इनकम को, ठीक है। और सी फॉर क्या है आपकी? कंजप्शन। तो हमने इनकम ली है 0 200 400 600 800 1000। कंजप्शन हमारी है 100 200 300 400 500 600। अब हम क्या निकालेंगे? सेविंग। और मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया है जहां पे मैंने आपको ये बताया है एएस इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। इनकम किसको मिला के बनी है? सी प्लस एस। ये बात याद रखना। ओके, ये बात याद रहेगी आपको, ठीक है। अब
इसके अंदर क्या है, अब आप बहुत ध्यान से देखना, हमें सेविंग निकालनी है। तो हम सेविंग किस में से निकाल सकते हैं, इनकम माइनस ये कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी। इनकम में से कंजप्शन सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा आपका सेविंग। जितनी भी इनकम है उसमें कितना कंज्यूम करा, रेस्ट यू विल सेव्ड, तो वो क्या होती है, सेविंग। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, अब आप बहुत ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, y माइनस माइनस 100 0, ठीक है, 100 200 300, यहाँ क्या आ जाएगा 400। ओके, ये बात क्लियर हुई आपको। अब एक बात बहुत ध्यान से आप समझना, जब भी हमारी इनकम जीरो होती है, जब भी हमारी इनकम जीरो होगी, कंजप्शन कुछ ना कुछ होगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन। जहां पे इनकम जीरो होगी और कंजप्शन कुछ ना कुछ होगी, वहां क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन। लेकिन बेटा ध्यान देना, वीडियो को पॉज करके ध्यान से सुनना भी, और जरूर सुनना, ये क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं आपसे। तो वहां आपकी सेविंग क्या होगी, नेगेटिव। वहां सेविंग क्या होगी, नेगेटिव। जहां आपकी इनकम जीरो है, कंजप्शन कुछ ना कुछ होगी, सेविंग आपकी क्या होगी, नेगेटिव। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, ये क्या है आपका एएस। अब आपका एग्रीगेट, मैंने आपको बताया था एग्रीगेट सप्लाई किस चीज से बनता है, आपका सी प्लस एस, क्योंकि वाई इज इक्वल टू सी प्लस एफ है, और आपका मैंने बताया ए एस इज इक्वल टू इनकम ही है। तो हम ये भी बोल सकते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ जब हम ऐड करेंगे, ये क्या आ जाएगा, पहला 0, फिर हम इसके बाद ऐड करेंगे 200 400 600, ओके, ये आ जाएगा हमारा 800, ये हमारा क्या आ जाएगा 1000। अब आप एक बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको प्रूफ करके बताया था। मैं आपको बोल रही थी ए एस इज इक्वल टू वाई होता है, ऊपर जो मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ प्रूफ कर दिया, आप देख भी रहे होंगे, वाई इज इक्वल टू ए एस, ये हमने टेबल के थ्रू प्रूफ भी कर दिया। ओके, ए एस इज इक्वल टू वाई। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। ए एस इज इक्वल टू नेशनल इनकम में आपको कैसे बोल रही थी, ए एस इज इक्वल टू वाई, जहां पे वाई किस चीज से इंक्लूड हुआ है, कंजप्शन, और उसका कुछ पार्ट हम क्या कर सकते हैं, सेव कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस, और y को ही हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। बेटा समझ आया, अच्छे से आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक डायग्राम बताती हूँ। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, इसका डायग्राम ये है, 0 बना लीजिए, 100 200 300, इसमें नंबर बेटे हमें दूसरे लेने पड़ेंगे, इसमें नंबर हमें दूसरे लेने पड़ेंगे, जिसके अंदर हम ले लेते हैं 200 400 600 800 और ये 1000। ओके, ठीक है। अब एक बात ध्यान से और देखिए, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 200 400 600 800 1000। ओके, यहां आपका होता है इनकम आउटपुट। ओके, और यहाँ आपका क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब आप एक बात देखिए, अपने टेबल में देख लीजिए, जब आपकी इनकम जीरो है, एएसबी ये क्या है, 0, ये पॉइंट आपने यहाँ ले लिया, मार्क कर दिया। जब आपकी इनकम 200 है, एएस आपका क्या है 200, ये पॉइंट आपने यहाँ मार्क कर लिया। जब आपकी इनकम 400 है, तो आपका एएस भी क्या है 400, ये मार्क कर लिया हमने यहाँ। ठीक है, फिर आपकी इनकम 600 हुई, एएस भी आपका क्या है 600, नॉर्मली यहाँ ये मार्क कर लोगे यहाँ। ठीक है, जब आपकी इनकम 800 हो गई, तो आपका एएस भी क्या हो गया 800। ठीक है, ये हो गया आपका। जब आपकी इनकम 1000 है कोई, एएस भी 1000 हो गया, ये हो गया। अब इस पॉइंट को आप यहां से मिला दीजिए, ये आपकी क्या हो गई एएस। और एक बात और याद रखिएगा बेटा, एएस हमेशा 45 डिग्री का एंगल
पे ही बनता है। अब आप पूछेंगे मैम ये कैसे आप कह सकते हो 45 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे बनता है। अब इतना तो आपको समझ आ गया होगा, अब तक मैंने आपको टेबल भी बना के दिखा दिया। एएस हमेशा आपका ओरिजिन से ही बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आपका जो कंजप्शन है, जब भी कुछ इनकम होगी कंजप्शन कुछ ना कुछ होगी, लेकिन आपका जो एएस बनेगा वो किससे बनेगा, ओरिजिन से 45 डिग्री से। ये मैं बताती हूँ आपको कैसे बनेगा। देखिए बेटा, देखिए बेटे ये कैसे बनेगा आपका। देखिए बेटे, चलिए हम पेन दूसरा ले लेते हैं। देखिए अब इसके अंदर, अब आप थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में आ जाइए। अगर मैं आपको ये बात बोलूं, ये मेरा एक सर्कल है, ओके, ये मेरा सर्कल है, इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं और उनका टोटल कितना होता है सबको पता होगा, 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री इनका टोटल होता है। हर एक क्वाड्रेंट का एंगल कितने का होता है आप सभी को पता भी होगा, 90 डिग्री ईच होता है। ओके, ये 90 डिग्री का होता है, सबको ही पता होगा ये 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सेमी सर्कल 180 का होता है, ठीक है। लेकिन हमारे इसके अंदर, कोर्स के अंदर, अब आप ध्यान से देखना, हमारे कोर्स के अंदर क्या चीज है, बहुत ध्यान से देखिए। हमारे कोर्स के अंदर जो हमारा है, हम बना क्या रहे हैं ये, और इसके अंदर क्या है, एक्स एक्सिस, सॉरी, हमारे यहाँ क्या बना रहे हैं हम, ये एक्स एक्सिस ओरिजिन, और ये कौन सा है हमारा, वाई। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा बेटे, ये देखिए, अगर मैं इसको हटा दूं, अगर ये 90 डिग्री का है, ओके, अगर ये 90 डिग्री का है हमारे पास, ओके, जब मैंने बोला है एस इज इक्वल टू वाई है, एस इज इक्वल टू वाई है, तो इसका ये हाफ जो बनेगा डायरेक्ट क्या बन जाएगा, 45 डिग्री का। जब मैं ऑलरेडी आपको बोल दिया है ए एस इज इक्वल टू वाई है, आपको टेबल में भी बता दिया है, तो ये कितने का बन जाएगा, 45 डिग्री का। आपसे अगर कोई भी पूछे, आप रफ डायग्राम में बना के सीधा यहाँ से लाइन बनाएंगे, आप बताएंगे ए एस कितने का है, 45 डिग्री का, और ये मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ भी आया हो, ये वाला बहुत अच्छे से, ये कि किस तरह से हमने ए एस को वाई बनाया, और हमने आपको वो ये बताया, मैंने स्केड्यूल भी बना दिया आपको, मैंने आपको ये पूरा का पूरा ग्राफ भी बना के दिखा दिया है। अब देखिए आगे बेटे, ठीक है, ये मैंने आपको बना के दिखाया है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। जब हमारी इनकम 0 थी तो हमारी कंजप्शन कितनी थी, 100, और हमारी जो आपकी सेविंग है वो कितनी थी, माइनस। मैंने आपको ये बात भी बता दी, जब हमारी इनकम 0 होगी, कंजप्शन 100 होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सी बार। ओके, इसको हम सी बार बोलेंगे। और अगर हमारी सेविंग माइनस में होगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस सेविंग। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है, ठीक है। और ए एस हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि सी प्लस एस है, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि हम ए एस को ही क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम, यानी ए एस इज इक्वल टू एन वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। पार्ट ऑफ इनकम जो होगी वो कंज्यूम करेंगे, और पार्ट ऑफ इनकम को हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट होपफुली आपको मैंने सारा समझा दिया है, समझ आ गया होगा। इसका आप डायग्राम भी देख लीजिए। जब आपका ये इनकम 200 थी तो आपका एग्रीगेट सप्लाई भी 200 था, जब आपकी इनकम बढ़ी 400, एग्रीगेट सप्लाई भी 400 बढ़ा, यानी इनकम और सप्लाई इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे ये भी अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब है जो मैंने आपको समझा, एग्रीगेट सप्लाई कैन बी टर्म्ड एज नेशनल इनकम, ए एस इज इक्वल टू नेशनल इनकम, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब क्या चीज है, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई देख लीजिए। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई में क्या है, द मेजर पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम इज स्पेंट ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके बाद क्या है, बैलेंसेज सेव्ड। जैसे मैंने बताया, किसी भी पर्सन की इनकम 1 लाख रुपीज है, किसी भी कंज्यूमर की, उसने 80,000 क्या करे, कंज्यूम कर लिए, 20,000 उसने सेव करे, तो क्या चीज, नेशनल इनकम की चीज से बना, कंजप्शन एज वेल एज सेविंग। ओके, इट मीन्स इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, या तो इनकम क्या होगा, कंज्यूम करी जाएगी या फिर सेव्ड। तो इसीलिए नेशनल इनकम वाई, आपको पता भी होगा नेशनल इनकम को किससे डिनोट करते हैं, वाई से। नेशनल इनकम इज इक्वल टू व्हाट, कंजप्शन, वाई इज इक्वल टू सी। मैंने आपको प्रूफ भी करके बता दिया ये, ठीक है।